एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज हम बात करेंगे अपनी सेकंड मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। फर्स्ट मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आप लोग उस बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो और आप सब इंटेलिजेंट हो, मेरे को पता है आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं अपनी सेकेंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। भाई हम लोग ही अनलिमिटेड नहीं हैं, हमारी इच्छाएं तो उससे भी ज्यादा अनलिमिटेड हैं। भाई मम्मी जी पर्स में 1,000 रुपए लेकर डोमिनोज लेके गई भाई बढ़िया बढ़िया पिज्जा खिलाने के लिए। एक बच्चे ने बोला कि मम्मी हमको ये वाला पिज्जा खाना है, दूसरे बच्चे ने बोला कि भाई मम्मी हमको ये वाला पिज्जा खाना है। ठीक है भाई, पिज्जा दोनों बच्चों ने खा लिया। अब बोला भाई पिज्जा तो खा लिए, चल अब कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो भाई कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया, चल अब थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड भी खा लेते हैं भाई। तो इस तरीके से एक के बाद एक हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग कि भाई चलो पिज्जा खा के वहां से निकले तो अब कपड़े की दुकान दिख गई, भाई चलो थोड़ी सी कपड़े की शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान घूम आते हैं मम्मी जी। तो इस तरीके से आपको ये बताने का तात्पर्य है इस एग्जाम्पल से कि ह्यूमन वांट्स क्या होती है भाई, नेवर एंडिंग। एक पूरी हुई तो दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरा चाहिए, तीसरा पूरा हुआ तो चौथा चाहिए, और इस तरीके से हमारी वांट्स हमेशा अनएंडिंग यानी कि नेवर एंडिंग रहती हैं। एज सून एज वन वांट गेट सेटिस्फाइड अनदर वन इमर्जेस। एंड क्या बच्चा लोग आप लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्या एक के बाद एक ह्यूमन वांट्स अपन चाह तो रहे हैं, यानी कि हम डिमांड तो कर रहे हैं, क्या हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जवाब। मुझे पता है आप लोग को इसका जवाब पता है, और इसका जवाब ये है बच्चा लोग कि हमारी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चा लोग, इसका जवाब भी आपको पता है, लिखिए कमेंट सेक्शन पे क्यों नहीं हो सकती। लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण पूरी नहीं हो सकती। भाई लिमिटेड मात्रा में ब्रेड अवेलेबल है, आखिर वो पिज्जा वाला कितने लोगों को कितने अनलिमिटेड पिज्जाज देगा? नहीं दे सकता बच्चे लोग। एक टाइम पे लिमिटेड लोगों को ही लिमिटेड पिज्जा का सप्लाई मिल सकता है। सो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग एंड इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा मैम, ये नेवर एंडिंग वांट ही एक प्रॉब्लम है क्या, या और भी इसके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई? तो बच्चा लोग एक प्रॉब्लम और जुड़ी हुई है। मम्मी जी के पास जैसा कि मैंने आपको बताया 1,000 रुपए अवेलेबल थे। अब उन 1,000 रुपए में दो बच्चों को उनको बढ़िया सा खाना खिलाना था, भाई आउटिंग करनी थी, बढ़िया सा खाना खिलाना था। एक बच्चे ने बोला कि मम्मी पूरे 1,000 का अपन क्या ले लेते हैं, पिज्जा ले लेते हैं। दूसरे बच्चे ने बोला मम्मी नहीं 1,000 का पिज्जा नहीं, मुझे तो 1,000 का ना गार्लिक ब्रेड और पास्ता वगैरह खाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि पैसा जो कि हमारा रिसोर्स है वो हमारे पास सिर्फ 1,000 है, बट बच्चा नंबर 1 एंड बच्चा नंबर 2 की प्रायोरिटी अलग अलग है। बच्चा नंबर 1 क्या चाहता है, उससे पूरा पिज्जा खाना चाहता है। बच्चा नंबर 2 उससे ना बढ़िया गार्लिक ब्रेड और पास्ता मान लो अपना, और क्या खाना चाहता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहता है। तो दोनों की प्रायोरिटीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। भाई बच्चा नंबर 1 को पिज्जा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बच्चा नंबर 2 को गार्लिक ब्रेड और पास्ता वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी अपन को फेस करनी पड़ती है बच्चों। अलग अलग इंसानों की डिमांड सिर्फ अनलिमिटेड ही नहीं होती, हर इंसान को अपनी वांट दूसरे की वांट से ज्यादा अर्जेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। सब बोलते हैं भाई हमको ये पहले दो, हमको इस काम के लिए चाहिए, दूसरा भी बोलता है हमको ये पहले दो, हमको इस वांट के लिए चाहिए। सो ह्यूमन वांट्स आल्सो हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। सारी वांट्स इक्वल इंटेंसिटी की नहीं होती। भाई बच्चा नंबर 2 को पिज्जा नहीं चाहिए, बच्चा नंबर 2 को गार्लिक ब्रेड ज्यादा चाहिए, उसको ज्यादा अर्जेंट गार्लिक ब्रेड लग रहा है, बट बच्चा नंबर 1 को पिज्जा ज्यादा अर्जेंट लग रहा है, ना कि गार्लिक ब्रेड। ये तो हो गया बच्चों छोटे से पिज्जा का एग्जाम्पल, बट अपन रियल लाइफ में भी असली मेन रिसोर्सेज से भी इस चीज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इन सारे लोगों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, किसी को कुकिंग करने के लिए चाहिए, भाई किसी को पीने के लिए चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, पर हर किसी को लगता है कि भाई मेरी प्यास ज्यादा जरूरी है, मेरा काम ज्यादा जरूरी है, मेरी कुकिंग ज्यादा जरूरी है।
For every individual, some wants are more important as compared to others. हर इंडिविजुअल के लिए अपनी वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दूसरों की वांट से. तो पीपल एलोकेट करते हैं. मैम एलोकेट का मतलब होता है असाइन करना, रिसोर्सेस को उनकी सही जगह पर देना. तो लोग असाइन करते हैं उनके रिसोर्सेस को इन ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस टू सेटिस्फाई देयर ओन वांट्स. तो भाई किसी को भी आप रिसोर्स बांटो, वो सेम चीज को, उसी पानी को, रिसोर्स पानी ही है, बट उसी पानी को एक इंसान पहले कुकिंग के लिए यूज करेगा, दूसरा इंसान उसको पहले पीने के लिए यूज करेगा, तीसरा इंसान उनको पहले अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करेगा. तो हर इंसान सेम रिसोर्स को अलग अलग प्रायोरिटी देता है और सब कोई अपने अपने हिसाब से उसको यूज करना चाहते हैं. मैम अगर सारी ह्यूमन वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंस की होती तो आप ही बताइए बच्चों, क्या ये पॉसिबल है? छोटी छोटी चीज़ों में हमारे ओपिनियंस डिफर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हमारी इच्छाएं डिफर करती हैं. तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे दुनिया के सारे इंसानों की जो वांट्स हैं वो सेम हो और इक्वल इंपॉर्टेंस की हो? तो नहीं बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है. और जो इम्पॉसिबल है उसको हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं मानता. भाई आपको जीवन में भी यही करना चाहिए. जो चीज इम्पॉसिबल है उसके बारे में सोचना छोड़ दो भाई, उसको प्रॉब्लम मत मानो. ठीक है. सो इफ ऑल वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, अगर सारी इच्छाएं, सब लोग के लिए पानी सिर्फ पीने के लिए ही इंपॉर्टेंट होता और बाकी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो भाई अपने पास इम्पॉसिबल हो जाता कि किनको किनको कितना पानी बांटें. सो देन इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस. अगर सारे लोगों को पानी एक ही टाइम पे सिर्फ पीने के लिए ही चाहिए रहता तो ये चॉइस करना मुश्किल हो जाता कि किसको पहले पानी दिया जाए. इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है? इम्पॉसिबल हो जाती है. इसलिए ये नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में काउंट होती है. कौन सी? ये कि अगर सारी जो अपनी ह्यूमन वांट्स हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस की हो जाती तो ये नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है. बट दिस पोर्शन इज अ सेकेंड मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. व्हाट? दैट ह्यूमन वांट्स आर अनएंडिंग, यानी कि नेवर एंडिंग, एंड दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज. उम्मीद है बच्चों आपको पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से और क्लियरली समझ में आया होगा. अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अपनी लास्ट मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज human wants have alternative uses. Resources have alternative uses. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों. थैंक यू सो मच.